हरियाणा के सबसे युवा विधायक और भजनलाल परिवार के चिराग भव्य बिश्नोई आज जैसे ही पानीपत के PWD रेस्ट हाउस पहुंचे, समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने पलकों पर बिठा लिया और इतना जोरदार स्वागत किया जिसे देख भव्य बिश्नोई गदगद हो गए। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंत्रियों के साथ अब विधायकों को भी जनसंवाद कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी दे दी है, जिसके मद्देनजर भव्य बिश्नोई आज पानीपत पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जहां भव्य का भव्य स्वागत किया तो वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा बताकर टिप्पणी न कहने की बात करके भव्य ने सबका दिल भी जीत लिया। वैसे मैं सकारात्मक सोच रखता हूं, मैं किसी के विपक्ष में आमतौर पे कहने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अगर दीपेंद्र जी ने ऐसी बात कही है तो उनके मुंह से बात शोभा नहीं देती। जिस प्रकार से उनके शासनकाल के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उनके मुंह से अगर ऐसी बात निकलती है तो उनकी शोभा नहीं देती। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तथ्य और सत्य के आधार पर बात करती है। ऐसी कोई बात है तो अब पिछले 9 साल के शासनकाल को सभी ने देखा ही, पूरी ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री जी ने अपने शासन, ये उनकी अपनी सोच है। मेरे से उम्र में बड़े हैं, उनका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है। उधर साहब के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा, दोबारा दोहराऊँगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी जागरूक है और दोनों पार्टियों के शासन उन्होंने देखे भी हैं और बहुत ही जागरूकता के साथ, समझदारी के साथ 2024 के अंदर हरियाणा की जनता मतदान करेगी। दरअसल भव्य बिश्नोई का स्वभाव रहा है कि राजनीतिक बयानबाजियों में भी वो अपने से बड़े नेताओं के खिलाफ कोई टिप्पणी करने से बचते हैं और कहीं बोलना भी पड़े तो मर्यादित शब्दों के सहारे भव्य बिश्नोई अपनी बात कह देते हैं। जैसे कि आज उन्होंने हुड्डा को अनुभवी और बड़ा बताकर अपनी शालीनता और शिष्टाचार का परिचय दिया। हालांकि इस मौके पर भव्य ने पानीपत की धरती को दादा भजनलाल की कर्मस्थली बताया और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। पानीपत की पवित्र धरा पर पहुंचकर मुझे बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पानीपत मेरे दादाजी चौधरी भजनलाल जी की कर्मभूमि रही है। सांसद के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ की जनता की सेवा की है और आज इस प्रकार से मुझे यहाँ में देखा भी होगा, इस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत हुआ। मैं तमाम हमारे पानीपत के साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं हमारे हरियाणा के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा जो जनसंवाद कार्यक्रम की पहल उन्होंने की थी, जिससे पहले मंत्रीगण जुड़े हुए थे, सांसद जुड़े हुए थे, उन्होंने इस पहल में विधायकों को भी जोड़ने का काम किया है। तो उस सिलसिले में आज मैं पानीपत शहर आया हूँ। आज हमारे 5 वार्डों के कार्यक्रम है और इसके बाद कल मैं पानीपत ग्रामीण में भी जाऊँगा और अगले सप्ताह समालखा के अंदर मेरे दौरे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की ऐसी सोच है कि जो जनहितैषी योजनाएं सरकार की है, जो नीतियां सरकार की है, वो जन जन तक पहुंचाई जाए, उसका लाभ समाज और हमारे प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंची जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम की पहल रखी, जिसका मैं सलाम करता हूं, जिसको मैं सराहता हूँ। देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मैं राजस्थान में गया हूँ और भविष्य में जाऊँगा भी आने वाले दिनों में, और जिस प्रकार से मैंने उत्साह और जोश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा, ऐसा लगता है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होने वाला है। साथ ही जो गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो भ्रष्ट शासन का उन्होंने परिचय दिया है, ऐसे कहते हैं कि पेपर लीक का प्रशासन के नाम से जाना जाता है, महिला विरोधी सरकार उनकी है, धर्म विरोधी सरकार उनकी है। तो राजस्थान के सभी लोगों में एक ही चर्चा है कि वहाँ पे किसी प्रकार से भी इस सरकार को चित किया जाए और एक जनहितैषी सरकार के रूप में परिवर्तन लाया जाए। देखिए, आप सभी इस बात के गवाह है कि जिस अनुशासन के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 9 सालों के अंदर हमारे प्रदेश में सेवा की है, इससे साफ पता चलता है कि लोगों में बड़ा उत्साह है और लोगों में यही चाह है कि तीसरी बार भी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार। बता दें कि भव्य बिश्नोई और उनका परिवार इससे पहले कांग्रेस में था, लेकिन पार्टी में गुटबाजी और हाईकमान पर अनदेखी का आरोप लगाकर बिश्नोई परिवार ने भाजपा का दामन थाम लिया और बीते वर्ष पिता कुलदीप की सीट आदमपुर में हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर भव्य बिश्नोई हरियाणा के सबसे युवा विधायक बने। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।